हर कोई कहता है बाल झड़ रहे हैं तो बालों में तेल लगाओ, लेकिन क्या सच में तेल लगाना ही इसका हल है या ये तरीका आपके हेयर लॉस की असली वजह बन सकता है? हेयर ऑयलिंग हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती। कुछ स्कैल्प्स के लिए ये गेम चेंजर है, लेकिन कुछ के लिए ये डिजास्टर भी हो सकती है। हमारे शो बात पते की में हम समझेंगे कि हेयर ऑयलिंग से क्या सच में हेयर फॉल रुक जाता है या ये सिर्फ एक मिथ है। हम सबने घर में यही सुना है, बाल गिर रहे हैं तो तेल लगाओ, पर क्या तेल लगाना हर किसी के लिए फायदेमंद है? साइंस कहती है कि ये कहानी थोड़ी अलग है। हमारे बाल एक्चुअल में जिंदा नहीं होते, बाल असल में डेड केराटिन सेल से बने होते हैं। इसीलिए तेल लगाने से बालों को डायरेक्ट कोई न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता, यानी तेल सीधे बालों को मजबूत नहीं बनाता। लेकिन हाँ, तेल का काम है स्कैल्प को मॉइस्चराइज करना, खून का संचार बढ़ाना और सूखापन कम करना। अगर आपकी स्कैल्प सूखी है या उसमें खुजली है तो तेल लगाना फायदेमंद है। लेकिन अगर स्कैल्प पहले से ही बेहद ऑयली है या उसमें दाने निकलते हैं तो तेल लगाने से स्कैल्प के पोर्स बंद हो सकते हैं और बाल झड़ना रुकने की बजाय बढ़ सकता है। इसी मुद्दे पर हमने हेयर एक्सपर्ट डॉक्टर शशि जी से बात की है। आइए जानते हैं डॉक्टर शशि का इस पर क्या कहना है। जब कभी भी आपको डैंड्रफ हो तो तेल तो लगाना ही नहीं चाहिए। कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक तो ऑलरेडी बैक्टीरिया वहां पे है, दूसरा आप तेल लगा के और बैक्टीरिया को बुला रहे हैं आओ। कि आप क्लीन तो कर नहीं रहे हैं चीजों को, गंदगी फैली तो बैक्टीरिया फैला। माय पॉइंट। सो जब आप तेल देखिए, जो अब डैंड्रफ को लोग क्या कहते हैं, सिवेरिक डर्मेटाइटिस और डैंड्रफ में बहुत फर्क होता है। कुछ का अब जैसे आप स्कैल्प होता है, ड्राई स्कैल्प भी होता है, आपने थोड़ा सा ऐसे निकाला और लगा व्हाइट व्हाइट से निकले तो डैंड्रफ है। नहीं, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग ऑयल नहीं लगाते हैं, स्किन आपकी ड्राई हो गई तो ड्राइनेस है, ड्राइनेस पे आपका तेल काम कर सकता है, बट डैंड्रफ पे तेल काम नहीं करेगा। डैंड्रफ है तो तेल बंद कर दीजिए। दूसरी बात, ये जो तेल होता है दैट इज द नरिशमेंट ऑफ द हेयर। दिस इज नॉट अबाउट कि तेल लगा देने से चंपी करने से हो सकता है, यस ऑफ कोर्स ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा अच्छा होता है, ना कि उससे बाल बढ़ेगा और बाल गिरना बंद हो जाएगा, मैं ये नहीं कह सकती हूँ। अब बात करते हैं मिथ और फैक्ट्स की। सबसे बड़ा मिथ है तेल लगाने से बाल लंबे और घने होते हैं। सच ये है कि बालों की ग्रोथ आपके फॉलिकल्स और हॉर्मोन्स पर निर्भर करती है, ना कि सिर्फ तेल पर। अगर आपका बाल झड़ना DHT हॉर्मोन्स की वजह से है, जो सबसे आम कारण है, तो तेल उसे नहीं रोक सकता। आमतौर पर सबसे अधिक इस्तेमाल नारियल, बादाम या प्याज के तेल का होता है, जो सिर्फ स्कैल्प को सूद करते हैं पर गंजेपन की समस्या को जड़ से नहीं मिटा पाते। तो क्या तेल लगाना बेकार है? बिल्कुल नहीं। अगर सही तरीके से लगाया जाए तो तेल स्कैल्प को रिलैक्स करता है, तनाव के हॉर्मोन्स को कम करता है और इनडायरेक्टली बालों की ग्रोथ में मदद भी करता है। अब जानिए हेयर ऑयलिंग का सही तरीका क्या है। हल्का गुनगुना तेल लें, ना ही बहुत ठंडा ना ही बेहद गर्म। उंगलियों से धीरे धीरे मालिश करें, नाखूनों से बिल्कुल ना करें। सिर्फ 2 से 3 घंटे ही रखें और सप्ताह में 1 या 2 बार ही तेल से सर की मालिश करें। बाल झड़ने का असली इलाज सिर्फ तेल नहीं है, इसके लिए जरूरी है अच्छा खाना, यानी कि प्रोटीन, आयरन और जिंक। इसके अलावा तनाव कम करना, पूरी नींद लेना और साफ सुथरी स्कैल्प को बनाए रखना। बहुत ज्यादा अगर किसी को स्ट्रेस है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। अगर कहा जाए बालों का गिरना, तो 50 to 100 हेयर फॉल डेली का गिरना बिल्कुल नॉर्मल है। कंघी करते समय भी गिर सकता है, शैम्पू कर रहे हैं तो नॉर्मल है बाल का गिरना 50 से 100। बट अगर इससे ज्यादा कहीं बाल गिर रहा है, तब कहीं ना कहीं आप न्यूट्रिशन से अफेक्ट हो रहे हैं, जिसमें कि आपका लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, खाने पीने की कमी, आपका स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो गया, प्रॉपर नींद नहीं लेना हो गया, और आप जो भी आपका लाइफस्टाइल चल रहा है वो बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बाल आजकल जल्दी गिरने लग गए। तो अगली बार कोई अगर आपसे कहे तेल लगाओ बाल बढ़ेंगे, तो कहिएगा बात इतनी आसान नहीं है। तेल लगाइए जरूर, लेकिन समझदारी से, क्योंकि बात हमेशा पते की होनी चाहिए।